किसी गांव में दीनदयाल नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। बेचारे बड़े ही सीधे सादे थे। पंडित जी के घर में उनकी पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी थे। इन चारों प्राणियों का गुजर बसर बस किसी तरह से हो जाता था। अमावस और पूर्णमासी के दिन गांव के लोग पंडित जी को बुलाकर आटा, दाल, चावल और चीनी आदि का सीधा दे दिया करते थे। और यदि कोई कथा करने को कहता तो पंडित जी बेचारे सत्यनारायण की कथा भी सुना दिया करते थे। उनमें भी यदि कोई गरीब आदमी होता तो पंडित जी को सिर्फ थोड़ा सा सीधा और कुछ दक्षिणा देकर भेज देता था। और अगर कोई अच्छे खाते पीते घर का आदमी होता तो दान में कभी कभार 1-2 आना मिल जाया करता था। इसी तरह बेचारे पंडित जी के परिवार का गुजारा हो रहा था। पर एक बार ऐसा हुआ कि पूर्णमासी और अमावस के दिन भी पंडित जी को ना तो किसी ने सीधा पहुंचाया और ना किसी ने कथा सुनने के लिए अपने घर पर बुलाया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पंडित जी के घर में चूल्हा भी नहीं जला। पंडित जी की पत्नी श्यामा बड़ी ही विवेकशील थी। वह पंडित जी से बोली, आप एक बार राजा के दरबार में जाइए और अपनी दयनीय स्थिति के बारे में उनसे कहिए। सुना है हमारे महाराज बहुत ही दयालु हैं। वे आपको कुछ काम वाम अवश्य ही दे देंगे। पंडित जी अपनी पत्नी श्यामा की तरफ हैरानी भरी नजर से देखकर कहते हैं, तुम पगला गई हो क्या पंडिताइन? कहाँ वे ठहरे हमारे देश के राजा और कहाँ हम एक मामूली से पंडित। भला वे हमें कौन सा काम देंगे? और मान लो अगर हम तुम्हारी बात मानकर गलती से वहां चले भी गए तो क्या राजा के सैनिक हमें राजा से मिलने देंगे? देखो पंडिताइन, अभी कुछ दिन और ऐसे ही काट लो। वैसे भी अभी पूर्णमासी तो आने ही वाली है। शायद कोई जजमान हमें कथा सुनने के लिए बुला ले, तब तो खाने पीने को कुछ सीधा तो मिल ही जाएगा और कुछ पैसा भी आ जाएगा। परंतु इस बात को भी लगभग 1 महीना गुजर गया। पूर्णमासी के बाद अमावस भी आकर चली गई, परंतु भरे गांव में से ना तो कोई पंडित जी को सीधा पहुंचाने आया और ना ही किसी ने उन्हें कथा सुनने के लिए अपने घर पर बुलाया। अब तो पंडित जी बहुत ही परेशान हो गए और अब की बार पूर्णमासी आई तो पंडित जी स्वयं ही सीधा लेने के लिए अपने जजमान के घर पर पहुंच गए। उनका जजमान शायद कोई ठाकुर था। वह पंडित जी से बोला, पंडित जी, आप तो आजकल दिखाई ही नहीं देते। अभी कुछ देर पहले ही कोई दूसरा पंडित आया था, हमने तो उसे ही पूर्णमासी का सीधा दे दिया। आजकल वही सारे गांव से सीधा ले जाया करता है। यह सुनकर पंडित जी का चेहरा उतर गया और वे निराश होकर वापस जाने के लिए मुड़े तो भीतर से ठकुराइन बोल पड़ी, अरे जरा ठहरिए पंडित जी, आज पूर्णमासी का दिन है। आज ऐसे खाली हाथ घर से मत लौटिए। पंडित जी अपनी झोली पसार कर आंगन में खड़े हो गए और ठकुराइन एक बड़ी सी थाली में थोड़ा आटा, चावल, गुड़ और दाल इत्यादि रख कर ले आई। पंडित जी सीधा लेकर सीधे अपने घर की तरफ लौट चले। रास्ते भर पंडित जी यही सोचते जा रहे थे कि आजकल इस गांव में कौन सा नया पंडित आ गया है जिसने आकर हमारे पेट पर लात मार दी है। पंडित जी सोचने लगे कि हमारी पत्नी श्यामा ठीक ही कहती है, अब पंडिताई का काम तो बंद ही हो गया है। शायद हमें अपने महाराज से मिल ही लेना चाहिए, परंतु हमें पंडिताई के अलावा कुछ आता जाता भी तो नहीं है। फिर ऐसे में महाराज हमें क्या काम देंगे? अगर उन्होंने हम पर रहम खाकर हमें पंडिताई का ही काम दे दिया और गलती से हमसे कोई भूल चूक हो गई, तब तो वे हमें मृत्यु दंड ही दे देंगे। ना बाबा ना
हमें महाराज के पास जाने में बड़ा डर लगता है। अगर हमें कुछ हो गया तब तो हमारा सारा परिवार ही खराब हो जाएगा। हमारे बाद हमारी पत्नी और हमारे बच्चों का क्या होगा? इससे अच्छा है हम शहर जाकर कोई नौकरी या मेहनत मजदूरी ही कर लेंगे। यही सब सोचते हुए पंडित जी सड़क के किनारे चले जा रहे थे। तभी उनके सामने से एक 17-18 साल का लड़का साइकिल पर चला आ रहा था। जैसे ही वह पंडित जी के पास से गुजरा तो वह पंडित जी के बराबर में अपनी साइकिल रोककर खड़ा हो गया और पंडित जी को राम राम करके उनके हाल चाल पूछने लगा। पंडित जी उसे हैरानी से देखते हुए बोले, आप कौन है महाशय? हमने तो आपको पहचाना नहीं। वह लड़का मुस्कुराकर बोला, अरे पंडित जी, आपने हमको नहीं पहचाना? हम चांदपुर के ठाकुर राम प्रसाद के लड़के हैं। आपको याद है एक बार आप दान लेने के लिए हमारे गांव में आए थे? उस दिन हमारे पेट में बहुत जोरों का दर्द उठा था। तब आपने एक जड़ी बूटी लाकर हमें दी थी और हमारी अम्मा ने वह जड़ी बूटी हमें पानी में घोलकर पिलाई थी। उससे तुरंत ही हमारे पेट का दर्द ठीक हो गया था और जो दस्त लगे थे वह भी ठीक हो गए थे। तब पंडित जी हंसकर कहते हैं, अच्छा तो तुम शामू हो? अरे बच्चा, यह तो कई साल पुरानी बात है। तब तो तुम करीब 10-11 साल के रहे होगे। अब तो हमने तुम्हारे गांव में जाना बंद ही कर दिया है। अब हमसे इतना दूर पैदल चलना नहीं होता। अब तो बस यही साहिबागंज में ही थोड़ा घूमकर सीधा वगैरह ले आते हैं और अमावस पूर्णमासी को थोड़ी बहुत दान दक्षिणा मांग लाते हैं। बस इसी के सहारे बाल बच्चों का गुजारा हो जाता है। तब शामू पंडित जी से कहता है, ठीक है पंडित जी, चलिए आप हमारे पीछे हमारी साइकिल पर बैठ जाइए। हम अपनी साइकिल पर बिठाकर आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। पंडित जी शामू की साइकिल पर बैठ जाते हैं और शामू साइकिल चलाने लगता है। पंडित जी बड़ा संकोच करते हुए शामू से पूछते हैं, अच्छा यह बताओ बच्चा, तुम काम क्या करते हो? तब शामू पंडित जी से कहता है कि यही शहर में हमने अपनी एक पान की दुकान खोली है। आराम से बैठकर पान बेचते हैं। अच्छा खासा पैसा भी आ जाता है और फिर हमारे पास तो अपने खेत भी हैं। वैसे भी हम अपनी अम्मा और बाबूजी की इकलौती संतान ही तो हैं। इतना सब तो हमारे लिए बहुत है। बस अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है। वैसे तो अम्मा बाबूजी हमारे लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें कोई अच्छी लड़की पसंद आएगी वैसे ही हमारा ब्याह भी तय हो जाएगा। हमारे ब्याह में आने के लिए आप तैयार रहना। ब्याह पढ़ने के लिए तो हम आप ही को लेने आएंगे। पंडित जी हंसकर शामू से कहते हैं, अरे हाँ बच्चा, तुम्हारा ब्याह पढ़ने तो हम जरूर आएंगे। बस तुमसे थोड़ी दक्षिणा ज्यादा लेंगे। शामू भी हंसता हुआ कहता है, हाँ हाँ पंडित जी, हम इतने कंजूस थोड़े हैं। हम पान की दुकान में खूब पैसा कमाते हैं, आपको मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। तब पंडित जी कुछ सोचकर शामू से कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ शामू, क्या तुम हमें भी शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी या कोई काम दिलवा सकते हो? इस पंडिताई के काम में तो हमारे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं होता। अगर हमें भी शहर में कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो हमारे बच्चे भी 2 बखत का खाना ठीक से खा लें। तब शामू पंडित जी से कहता है, ठीक है पंडित जी, शहर के बहुत सारे व्यापारियों से हमारी जान पहचान है। हम किसी बड़े व्यापारी से बात करके आपको उनकी दुकान में रखवा देंगे। फिर आप सेठ की दुकान पर नौकरी भी करना और अपना पंडिताई का काम भी कर लिया करना।
इससे आपके घर का खर्चा बहुत अच्छे से चलेगा। श्यामू की बात सुनकर पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं और श्यामू से कहते हैं, तुम जरूर किसी दुकानदार से बात करके रखना, फिर तो हम कल ही से नौकरी पर आना शुरू कर देंगे। ऐसे ही बातें करते करते पंडित जी का गांव आ जाता है और अपने घर के रास्ते के सामने आते ही पंडित जी श्यामू से कहते हैं, अच्छा बच्चा, हमारा घर अब पास नहीं है, तुम हमें यहीं पर उतार दो, यहाँ से हम पैदल ही घर चले जाएंगे। श्यामू पंडित जी को साइकिल से उतारकर उन्हें राम राम करते हुए कहता है, ठीक है पंडित जी, हम किसी दुकानदार से बात करके जल्दी ही आपको संदेशा पहुंचाएंगे, फिर आप तुरंत ही शहर चले आना। ऐसा कहकर श्यामू आगे चला जाता है और पंडित जी अपने घर को आ जाते हैं। जैसे ही पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं, पंडिताइन दरवाजे पर आकर उनके हाथ से सीधे का झोला पकड़ लेती है और अपने मन में खुश होती हुई सोचती है, आज पूर्णमासी का दिन है, खूब सारा आटा दाल चावल आदि मिला होगा, आज तो मेरे बच्चे भी खूब भरपेट भोजन खा पाएंगे। पंडिताइन की बेटी बड़ी थी, इसलिए वह समझदार थी और बेटा अभी 11 साल का ही था, इसलिए वह खाने की ज्यादा जिद करता था। पंडिताइन ने पंडित जी के हाथ से झोला लिया तो उन्हें यह कुछ हल्का सा लगा। पंडिताइन कुछ हैरानी से पंडित जी की तरफ देखकर पूछती है, क्या हुआ पंडित जी, आज दिन पूर्णमासी का सीधा नहीं मिला क्या? पंडित सामने पड़े तख्त पर बैठ जाते हैं और पंखा उठाकर हवा झलते हुए बड़ी निराशा भरी आवाज में कहते हैं, नहीं पंडिताइन, आज इतना ही सीधा मिला है, आज इतने ही से काम चला लो। हमने एक आदमी से बात की है, अब से हम पंडिताई छोड़कर कहीं नौकरी करेंगे, फिर हमारे सब दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। पंडिताइन मुस्कुराकर पंडित जी का चेहरा देखकर कहती है, पंडित जी, आप इस उम्र में नौकरी करने जाएंगे। तब पंडित जी पंडिताइन से कहते हैं, अरे तो हमें कौन सा खेत में जाकर हल चलाना है, जो तुम इतनी परेशान होती हो। बस जाकर किसी बड़े सेठ की दुकान पर बैठेंगे और जो कोई बर्तन कपड़ा या अन्य सामान होगा, बैठे बैठे उसे बेचते रहेंगे। बस कुछ दिन जैसे तैसे दुख के काट लो, फिर तो जीवन में सुख ही सुख होगा। पंडिताइन झटके से उठकर मुस्कुराकर पंडित जी से कहती है, अच्छा ठीक है पंडित जी, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। पंडिताइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सीधे अपने पूजा वाले कमरे में जाकर दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बैठकर रुंधे गले से कहने लगती है, माता जी, हम आपको इतनी श्रद्धा भाव से पूछते हैं, क्या आपको हमारी गरीबी नहीं दिखती? क्या आप सिर्फ अमीरों की ही माँ हैं? क्या आपको हमारे मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता? हे माँ, तुम सारी दुनिया के दुख दूर करती हो, तो हमारे भी दुख दूर करो माँ। हम दोनों पति पत्नी तो भूखे रह भी लेते हैं, पर हमसे अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देखा जाता। अगर हम गरीबों की भक्ति में जरा सी भी शक्ति है, तो हमारे इस दुर्भाग्य को बदल डालो माँ। अभी पंडिताइन दुर्गा माता के सामने अपना दुखड़ा रो ही रही थी कि तभी दुर्गा माता पर चढ़ा हुआ एक फूल पंडिताइन के हाथों में आकर गिरता है। पंडिताइन को ऐसा महसूस होता है जैसे दुर्गा माता ने उसे आशीर्वाद दिया हो। वह अपने मन में सोचती है कि पंडित जी हमसे जिस नौकरी के बारे में जिक्र कर रहे थे, वह नौकरी अवश्य ही उन्हें मिल जाएगी। पंडिताइन खुश होती हुई जल्दी से रसोई घर में आती है और एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ व एक गिलास में पानी भरकर
बाहर पंडित जी के पास आ जाती है और उन्हें वह गुड़ की कटोरी थमाते हुए कहती है, लीजिए पंडित जी, यह थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पी लीजिए, फिर हम सबके लिए खाना बनाते हैं। लेकिन रसोई में आकर जब पंडिताइन झोले में से सामान निकालती है तो देखती है कि आटा दाल चावल सब थोड़ा थोड़ा ही है। यह तो सब लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। फिर वह मन में सोचती है कि भोजन बनाकर बच्चों को भर पेट खिलाकर सुला देते हैं और हम दोनों पति पत्नी आज भूखे ही सो जाते हैं। पंडित जी गुड़ खाने के बाद पंडिताइन से कहते हैं, देखो पंडिताइन, हमारा तो पेट आज बहुत भर गया है, कुछ बदहजमी सी महसूस हो रही है, तो हम तो आज खाना खाएंगे नहीं। तुम ऐसा करना कि खाना बनाकर तुम और बच्चे अच्छे से खा पी कर सो जाना। वैसे भी शहर से आते समय ठाकुर राम प्रसाद के लड़के ने हमें बहुत भारी नाश्ता करा दिया था। देखो तो सही, हमारा पेट भी कैसा फूला हुआ है। पंडिताइन मुस्कुरा कर पंडित जी की तरफ देखकर कहती है, हमें बेवकूफ मत बनाइए पंडित जी, थोड़ा है या ज्यादा है, आप जो भी लेकर आए हैं हम सब आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। और फिर कल से तो आप नौकरी पर जा ही रहे हैं, तब तो आप सब ले ही आएंगे, फिर सब लोग खूब पेट भर कर खाएंगे। पंडित जी पंडिताइन का मासूम सा चेहरा देखकर अपने मन में सोचते हैं, हमारे साथ ब्याह करके यह बेचारी भी हमारे साथ कितने दुख के दिन काट रही है। ना तो हम इसे अच्छे कपड़े पहना पाते हैं और ना भर पेट खाना खिला पाते हैं, फिर भी यह बेचारी हमारा हर वक्त साथ देती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। इसकी यह मुस्कुराहट ही हमें शक्ति देती है। हम कल ही शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लेंगे। श्यामू हमें बताए चाहे ना बताए, हम खुद ही किसी सेठ से बात कर लेंगे। पंडिताइन ने खाना बनाकर सबको परोसा। बच्चों को तो उन्होंने पेट भरकर खिला दिया, पर खुद ने थोड़ा थोड़ा ही खाया। रात हो चुकी थी। पंडित जी अपने कमरे में जाकर खटिया पर लेटे हुए किसी गहरे सोच में डूबे थे। पंडिताइन उनके पैर दबाते हुए पूछती है, पंडित जी, क्या आप सच में नौकरी करोगे? तब पंडित जी कहते हैं, हाँ पंडिताइन, इस दान में मिले आटे दाल से हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता। हम कल सवेरे ही शहर जाकर कोई नौकरी तलाश कर लेंगे और अगर मालिक अच्छा हुआ तो थोड़ा सा एडवांस मांग लेंगे, और अगर कोई कंजूस या खड़ूस सा मालिक मिला तो हम शामों से कुछ रुपया उधार लेकर घर का सामान लेते आएंगे, जिससे कि हमारे बच्चे भूखे ना रहे। कुछ देर पैर दबाने के बाद पंडिताइन भी बच्चों के पास जाकर सो जाती है, मगर पंडित जी को सारी रात नींद नहीं आती। वे रात भर करवट बदलते हुए बस यही सोचते रहते हैं कि हमें कल सवेरे जल्दी उठकर शहर जाना है और कई लोगों से मिलकर कोई नौकरी भी अवश्य ही ढूंढनी है। जैसे ही सवेरे के 4 बजते हैं, पंडित जी अपनी धोती कुर्ता और लोटा उठाकर नदी की ओर निकल जाते हैं। पंडिताइन और बच्चे अभी सो ही रहे थे कि पंडित जी नदी में स्नान करके घर आ जाते हैं और अपने पूजा वाले कमरे में जाकर दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करने लगते हैं। पूजा करने के बाद आरती करने के लिए पंडित जी ने घंटी बजाई तो पंडिताइन की आंख खुल गई और वह चौंक कर उठ बैठी। कुछ देर बाद उठकर बाहर आई तो देखती है कि पंडित जी आरती करके घंटी बजा रहे हैं। पंडित जी पूजा के कमरे से बाहर निकलते हैं तो पंडिताइन आश्चर्य से पूछती है, अरे पंडित जी, क्या हुआ? आज रात भर सोए नहीं क्या?
तब पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे नहीं नहीं पंडिताइन, हम तो रात भर बड़े आराम से सोए हैं। वो तो आज हमें शहर जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गए थे। देखो, हमने गाय का दूध भी निकाल दिया है। अब तुम ऐसा करो, हमें जल्दी से थोड़ी अदरक वाली चाय बनाकर दे दो, हम चाय पीकर चले जाते हैं। पंडिताइन ने कहा, ठीक है पंडित जी, बस आप हमें 2 मिनट का समय दीजिए, हम अभी नदी से स्नान करके आ जाते हैं। पंडित जी बोले, अरे नहीं पंडिताइन, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें पैदल ही शहर जाना है, शहर पहुंचते पहुंचते ही भोर हो जाएगी। पंडिताइन ने जल्दी से चूल्हा जलाया और जो सीधे में थोड़ा सा गुड़ पंडित जी को मिला था, उसी की चाय बनाकर गिलास में छानकर पंडित जी को पकड़ाकर पूछती है, क्या पंडित जी सिर्फ चाय पीकर ही चले जाएंगे? पंडित जी कहते हैं, हाँ पंडिताइन, और वैसे भी हमारी जेब में 10 पैसे पड़े हैं, अगर हमें भूख लगेगी तो हम कुछ लेकर खा लेंगे। चाय पीने के बाद पंडित जी ने अपना झोला और छड़ी उठाई और एक अंगोछा अपने गले में डालकर पंडिताइन से बोले, देखो पंडिताइन, हम तो शहर जा रहे हैं, जब बच्चे उठ जाएं तो तुम खाना बनाकर उन्हें अच्छे से पेट भरकर खिला देना और खुद भी खा लेना, कल के सीधे में से इतना तो बचा ही होगा। पंडिताइन हाँ में अपना सिर हिलाती है। फिर पंडित जी कहते हैं, तुम चिंता मत करना पंडिताइन, हम शाम को जल्दी लौट आएंगे। ऐसा कहते हुए पंडित जी शहर के लिए रवाना हो जाते हैं और पंडिताइन अपने आप से बातें करते हुए कहती है, हमें पता है पंडित जी, आप चिंता के मारे रात भर नहीं सोए हैं। फिर पंडिताइन भी अपनी धोती और लोटा उठाकर नदी में स्नान करने चली जाती है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले पूजा वाले कमरे में जाकर दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बैठ जाती है। पंडिताइन दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त है, परंतु आज पंडिताइन दुर्गा माता से बहुत नाराज है। पंडिताइन दुर्गा माता की मूर्ति से कहती है, क्यों माता जी, क्या हम आपकी पूजा नहीं करते हैं? क्या हम आपके सामने दिया नहीं जलाते हैं? क्यों हमारे जीवन को नरक बना रखा है? क्या भरे संसार में परीक्षा लेने के लिए हम ही आपको मिले थे? क्या आप देखती नहीं कि हमारे बच्चे भूखे पेट सोते हैं? क्या आप देखती नहीं कि हमारे पंडित जी कितनी मेहनत करते हैं? क्या आप जानती नहीं कि एक पंडित का काम हवन पाठ और कर्म कांड का होता है? क्या ऐसे पंडित को किसी और के यहाँ नौकरी करना शोभा देता है? फिर भी हमारे पंडित जी को पंडिताई छोड़कर नौकरी ढूंढने जाना पड़ा है। देखो माता जी, आज हम आपको कहे देते हैं, अगर आज आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो हम भी कल से आपके मंदिर में दिया नहीं जलाएंगे। जब तुम हमारी मदद नहीं कर सकती तो हम भी क्यों तुम्हारी पूजा करेंगे? हम भी कहे देते हैं माता जी, आज के बाद हम तभी आपकी पूजा करेंगे जब हमारे भी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इतना कहकर पंडिताइन वहां से उठकर चली जाती है और अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इतने में बच्चे भी उठकर नदी में स्नान करके आ जाते हैं और खा पीकर पाठशाला चले जाते हैं। मगर पंडिताइन बार बार पंडित जी के बारे में सोचती रहती है और उसके दिमाग में बस यही बातें गूंजती रहती हैं। यहाँ तक कि वह खाना भी नहीं खाती और घर के काम काज निपटाकर खटिया पर लेट जाती है। थोड़ी देर में पंडिताइन की आंख लग जाती है। तभी पंडिताइन के सामने एक खूबसूरत सी औरत आकर खड़ी होती है। वह लाल रंग की साड़ी
और बहुत सारे गहने पहने हुए थी। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे देखकर पंडिताइन पूछती है, आप कौन है माता जी? आपको देखकर तो हमें बड़ी खुशी हो रही है और हमारा मन भी शांत हो गया है। तब वह औरत पंडिताइन की खटिया पर बैठते हुए कहती है, हम वही हैं बिटिया, जिससे तुम अभी अभी बहुत लड़ रही थी और हमें इतनी बातें सुना रही थी। पंडिताइन तुरंत खटिया से खड़ी होकर उस औरत के पैरों में गिरकर रोते हुए कहती है, क्या करें माताजी, हम आपके सिवाय किसी से लड़ भी तो नहीं सकते। वह औरत पंडिताइन को उठाकर अपने गले से लगाकर कहती है, हाँ पुत्री, तुम हमसे लड़ सकती हो, हम पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। परंतु पुत्री, जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। तुम्हारे और पंडित जी के पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे जिनके कारण तुम्हें ऐसे दुख के दिन काटने पड़े थे। परंतु हम तुम्हारी माँ हैं पुत्री, अगर हम तुम्हारा दुख दूर ना कर सकें तो फिर हमारा अस्तित्व ही क्या रहेगा। आज हम तुम्हें ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जब पंडित जी शहर से वापस आएं, तो तुम उन्हें राजा के यहाँ जाने को कहना और उनसे कहना कि वे दरबार में जाकर बस एक ही बात कहें कि महाराज, पुण्य की जड़ पाताल में। इसके अलावा उन्हें महाराज से कुछ नहीं कहना है। पंडिताइन हाथ जोड़कर दुर्गा माता से कहती है, ठीक है माताजी, जैसे ही पंडित जी शहर से वापस आएंगे हम उन्हें यह बात अवश्य कहेंगे। परंतु माताजी, पंडित जी तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। दुर्गा माता मंद मंद मुस्काती हुई पंडिताइन से कहती है, चिंता मत करो पुत्री, इस बार पंडित जी तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे, क्योंकि पंडित जी जिस काम के लिए शहर गए हैं उनका वह काम हुआ नहीं है। इसलिए अगर तुम दबाव बनाकर कहोगी तो पंडित जी जरूर राजा के यहाँ चले जाएंगे। इसके बाद तुम्हारे सब दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। अब हमने तुम्हारा काम कर दिया है पुत्री, अब तुम हमसे कभी लड़ाई मत करना। जब तुम रोती हो तो हमें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए आज के बाद तुम कभी मत रोना। इतना कहकर दुर्गा माता अंतर्ध्यान हो जाती है और पंडिताइन की आंख खुल जाती है। पहले तो पंडिताइन इस बात को एक सपना ही समझ रही थी, पर जब उसने अपने मुंह पर हाथ फिराकर देखा तो पता चला कि उसकी आंखें भी गीली थी और उसके गाल भी आंसुओं से गीले हो गए थे। अब वह समझ गई थी कि दुर्गा माता ने सचमुच सपने में आकर उसे दर्शन दिए थे। शाम ढल चुकी थी और दिया बाती का समय हो चुका था। पंडिताइन का मन खुशी के मारे प्रफुल्लित हो गया था। वह जल्दी से नदी पर जाकर स्नान करके आ जाती है और पूजा के कमरे में जाकर दुर्गा माता से प्रार्थना करके कहती है, माताजी, हमारे पास दिया जलाने को घी तो नहीं है, बस हम हाथ जोड़कर आपसे विनती ही कर सकते हैं। इधर पंडित जी जंगल के रास्ते से चलकर सड़क पर आ जाते हैं और लगभग 4 घंटों का सफर तय करके शहर पहुंच जाते हैं। शहर की ज्यादातर दुकानें अभी तक खुली नहीं थी, पर शामू की दुकान खुल चुकी थी। पंडित जी शामू की दुकान के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही शामू ने पंडित जी को देखा तो वह बहुत खुश होता है और दुकान से बाहर आकर पंडित जी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करके कहता है, अरे पंडित जी, आप आ गए, आइए बैठिए, हमने आज ही एक सेठ से बात की है, चलिए हम आपकी बात कराए देते हैं, फिर आप आज ही से नौकरी पर लग जाना। शामू की बात सुनकर पंडित जी खुश होकर कहते हैं, हाँ शामू,
हम आज ही से काम पर लग जाएंगे। फिर जैसे ही सेठ की दुकान खुलती है, श्यामू पंडित जी को लेकर सेठ के पास पहुंच जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, यही वे पंडित जी हैं जिनके बारे में हमने आपसे बात की थी। सेठ पंडित जी से पूछता है, क्या आपने अब से पहले किसी और दुकान में काम किया है? पंडित जी बोले, सेठ जी, हम ठहरे पंडित आदमी, आज तक हमने सिर्फ पूजा हवन कथा और विवाह आदि ही पढ़े हैं। इनसे हमें जो दक्षिणा मिलती है उसी से हमारे परिवार का गुजारा होता है। अब से पहले हमने कहीं नौकरी नहीं की है, यह हमारी पहली नौकरी होगी। सेठ श्यामू की तरफ देखकर कहता है, देखो श्यामू, तुम बुरा मत मानना, मुझे तो अपनी दुकान के लिए किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो पहले से 2-4 दुकानों में काम कर चुका हो। मेरी दुकान में बड़े रुपए पैसे का हिसाब किताब करना पड़ेगा और पंडित जी ठहरे कथावाचक और कर्मकांडी आदमी, ये बेचारे कहाँ मेरी दुकान का हिसाब किताब रख पाएंगे। तुम चाहो तो किसी और दुकानदार से बात करके इन्हें नौकरी पर रखवा दो, परंतु मैं तो इन्हें अपने यहाँ नहीं रख पाऊंगा। सेठ की बात सुनकर पंडित जी थोड़ा दुखी हो जाते हैं। श्यामू पंडित जी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, पंडित जी, आप दुखी मत होइए, मैं आपको किसी और सेठ के यहाँ लेकर चलता हूँ। कहीं ना कहीं तो आपका काम बन ही जाएगा। इसके बाद श्यामू पंडित जी को कई दुकानदारों से मिलवाता है, परंतु किसी भी दुकान पर पंडित जी को नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उन दुकानों पर तो पहले से नौकर चाकर मौजूद थे और कहीं कहीं पर मालिक के बच्चे ही अपने कारोबार को संभाल रहे थे। पंडित जी मायूस होकर श्यामू से कहते हैं, हमारा तो भाग्य ही खराब है। हमने तो सोचा था कि कहीं नौकरी करके 4 पैसा कमाएंगे और अपने बच्चों का पेट गुजारा कर लेंगे, पर अब क्या करें? लगता है आज हमारे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तब श्यामू पंडित जी से कहता है, नहीं पंडित जी, आपके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। फिर श्यामू पंडित जी को लेकर एक राशन की दुकान पर जाता है और आटा चावल, चीनी पत्ती, गुड़ तेल और बाकी का सब सामान खरीदकर पंडित जी को देकर कहता है, लीजिए पंडित जी, आपके 3-4 दिन तो निकल ही जाएंगे, तब तक हम कोई और इंतजाम करके आपको बताते हैं, शायद कोई नौकरी मिल जाए। पंडित जी श्यामू का एहसान जताकर कहते हैं, बच्चा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारा यह कर्जा अवश्य ही चुका देंगे। श्यामू पंडित जी को राशन का झोला पकड़ाते हुए कहता है, कैसी बातें करते हैं पंडित जी, आज आप ही की वजह से तो हम जिंदा हैं, और फिर वैसे भी तो आप लोगों से दान लेते हैं, तो समझ लीजिए हम भी आपको दान ही दे रहे हैं और आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा, हम कोई ना कोई इंतजाम करके आपको बताते हैं। पंडित जी श्यामू को हजारों दुआएं देते हुए राशन का झोला हाथ में लेकर घर की तरफ चल देते हैं। इधर पंडिताइन आज बहुत खुश थी। दुर्गा माता की पूजा आरती करके पंडित जी के वापस आने का इंतजार कर रही थी। रात होने लगी थी। पंडिताइन ने पड़ोस में से थोड़ा सा आटा व गुड़ मांगकर बच्चों को खाना बनाकर खिला दिया था। पंडिताइन बच्चों को सुलाकर बाहर दरवाजे की चौखट पर बैठी पंडित जी की राह देख रही थी। तभी उसकी बेटी राधिका भी उसके पास आकर बैठ जाती है। पंडिताइन राधिका से पूछती है, अरे राधिका, तुम अभी तक सोई नहीं? राधिका अपनी माँ से पूछती है, अम्मा, आपने हमें तो खाना खिला दिया,
पर आपने खुद क्यों नहीं खाया? पंडिताइन राधिका के सिर पर हाथ फिराकर कहती है, बिटिया, हम तुम्हारे पिताजी के आने का इंतजार कर रहे हैं। वे शहर से अभी तक नहीं लौटे हैं। हमें थोड़ी चिंता हो रही है। जब तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तो हम उन्हें खिलाकर खुद भी खा लेंगे। इतने में राधिका की नजर दूर से आते पंडित जी पर पड़ जाती है। वह खुशी से उछलकर कहती है, देखो अम्मा, पिताजी आ रहे हैं। पंडिताइन ने पंडित जी को देखा तो राधिका से बोली, जाओ बिटिया, अब जाकर सो जाओ। हम तुम्हारे पिताजी को खाना खिलाकर तुम्हारे पास आते हैं। राधिका उठकर सोने चली जाती है। पंडित जी भी धीरे धीरे चलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। पंडिताइन को बाहर बैठी देखकर पंडित जी पूछते हैं, अरे पंडिताइन, तुम अभी तक जाग रही हो? हमने तो सोचा हमें देर हो गई है। बच्चे भी भूखे ही सो गए होंगे। पंडिताइन पंडित जी के हाथों से दोनों थैलों को पकड़ते हुए कहती है, आपको आने में देर हो गई तो हम सामने वाली पंडिताइन से 1 किलो आटा उधार ले आए और थोड़ा घी भी मांग लाए। बच्चों को रोटी पर घी लगाकर गुड़ के साथ खिलाकर सुला दिया। अब आप भी भीतर चलकर हाथ मुंह धो लीजिए। हम आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक देते हैं। पंडित जी आंगन में रखे पानी से हाथ मुंह धोकर भीतर बैठते हैं और पंडिताइन चूल्हा जलाकर उनके लिए रोटियां सेकती है। पंडित जी खाना खाने बैठ जाते हैं। चूल्हा सुलगाते बखत रसोई घर में थोड़ा सा धुआं फैल गया था, जिससे पंडिताइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब पंडिताइन खाना परोसते हुए पंडित जी से कहती है, अगर थोड़ा सा पैसा आ जाए तब हम तो बाहर ही एक कमरा बनवा लें और वहीं खुले में रसोई और आटा चक्की लगवा लें। पंडिताइन की बात पर पंडित जी हंसते हुए कहते हैं, जब पैसा आ जाएगा तब तो हम पक्का मकान ही बनवा लेंगे और एक एक कमरा बच्चों के लिए भी बनवा लेंगे। पंडिताइन रोटी परोसते हुए मुस्कुरा कर कहती है, देखिए पंडित जी, हम यह भली भांति जानते हैं कि आज आपका कोई काम नहीं बना है। अगर आज आप हमारी बात मान लें तो समझिए कि हम सबका भाग्य ही बदल जाएगा। पंडित जी हैरानी से पंडिताइन का चेहरा देखकर मन में सोचते हैं, अभी तो हमने पंडिताइन को कुछ बताया नहीं है, फिर इसे कैसे पता चला कि आज हमें नौकरी नहीं मिली है। पंडित जी चौंक कर पंडिताइन से पूछते हैं, अच्छा पंडिताइन, आज हमें नौकरी नहीं मिली है, यह बात तुम्हें कैसे पता चली? पंडिताइन मुस्कुराकर बोली, पहले आप खाना पीना खाकर आराम से बैठिए, तब हम विस्तार से आपको सारी बात बताते हैं। खाना खाकर पंडित जी अपनी खटिया पर लेट जाते हैं और पंडिताइन उनके पैर दबाते हुए दुर्गा माता के सपने वाली बात उन्हें बताती है और पंडित जी से कहती है कि अगर आपने आज हमारी यह बात नहीं मानी तो हम कभी आपसे बात नहीं करेंगे। दुर्गा माता का आदेश हुआ है, आप एक बार हमारे कहने से राजा के यहाँ चले जाइए। अगर वहाँ जाकर आपका कोई काम नहीं बना तो हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद कभी आपको महाराज के यहाँ जाने को नहीं कहेंगे। पंडित जी भी अपने मन में सोचते हैं कि शहर भर में धक्के खाकर लौट आए, परंतु कहीं नौकरी नहीं मिली। मावस के सीधे और दान दक्षिणा में गुजारा होता नहीं, फिर कहीं तो हाथ पैर मारना ही पड़ेगा। एक बार पंडिताइन के कहने से राजा के यहाँ भी जाकर देख लेते हैं, क्या जाने वहीं कुछ काम बन जाए। वे पंडिताइन से कहते हैं, ठीक है पंडिताइन, हम कल सवेरे राजा के यहाँ चले जाएंगे।
अगले दिन सवेरे ही पंडिताइन ने पंडित जी के नहाने के लिए पानी भरकर रख दिया और उनके नाश्ते के लिए परांठे भी बना दिए। पंडित जी ने नहा धोकर पूजा पाठ किया और पंडिताइन से बोले, पंडिताइन, हमें इतने सवेरे तो भूख नहीं लगती है। तुम ऐसा करो, हमारे लिए 4 परांठे बांधकर हमारे झोले में रख दो और 1 लोटा भी जरूर रख देना। हमें रास्ते में भूख लगेगी तो परांठे खाकर किसी कुएं या बावड़ी से पानी निकालकर पी लेंगे। परंतु पंडिताइन, हम राजा के दरबार में जा तो रहे हैं, लेकिन हम महाराज से जाकर कहेंगे क्या? तब पंडिताइन पंडित जी को समझाकर कहती है, पंडित जी, आपको महाराज को जाकर बस एक ही बात कहनी है, पुण्य की जड़ पाताल में, इसके सिवाय आपको और कुछ नहीं कहना है। पंडिताइन की बात मानने के सिवाय पंडित जी के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए बेचारे चुपचाप राजा से मिलने के लिए चल देते हैं और दोपहर होने तक पंडित जी राजा के महल तक पहुंच जाते हैं। परंतु महल के द्वार पर तैनात सैनिकों को देखकर पंडित जी की सुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। वे अपने मन में सोचते हैं कि यदि हमें भीतर जाते समय इन सैनिकों ने पकड़ लिया और राजा ने हमें सूली पर चढ़ा दिया तो हमारे परिवार का क्या होगा? डर के मारे पंडित जी अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, मगर फिर उनके मासूम बच्चों का चेहरा उनके सामने आ जाता है। वैसे भी पंडित जी पर दुर्गा माता का आशीर्वाद था, तो आज उन्हें राजा से मिलना ही था। इसलिए फिर एक बार पंडित जी राजा के महल की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही पंडित जी महल के द्वार पर पहुंचते हैं, तो एक सैनिक उनके पास आकर पूछता है, आप कौन है महाशय? क्या आपको महाराज से मिलना है? तब पंडित जी डरते डरते कहते हैं, हाँ भैया जी, हम महाराज से मिलने के लिए आए हैं। वह सैनिक उन्हें महल के भीतर जाने का रास्ता बताकर उन्हें राजा के पास जाने देता है। पंडित जी बेचारे डरते डराते राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा का दरबार लगा हुआ था। उनके दोनों तरफ उनके सभी मंत्री और संतरी बैठे हुए थे और उस समय महाराज किसी का मुकदमा सुन रहे थे। पंडित जी खंबे की ओट में खड़े होकर मुकदमा खत्म होने का इंतजार करने लगे। कुछ देर में मुकदमा खत्म हुआ तो सब लोग राजा के निर्णय की सराहना करके उनकी जय जयकार करने लगे। अब पंडित जी की बारी आई तो राजा ने पंडित जी से पूछा, बताइए जनाब, आपकी क्या समस्या है? पंडित जी बेचारे माथे से पसीना पोंछते हुए बोले, महाराज, पुण्य की जड़ पाताल में, पंडित जी पर दुर्गा माता का आशीर्वाद तो था ही, जिसके फलस्वरूप राजा ने पंडित जी से और कुछ नहीं पूछा और मंत्री को आदेश दिया कि पंडित जी को एक थैली अशर्फियां दे दी जाएं। मंत्री ने तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन किया और एक थैली अशर्फियां लाकर पंडित जी को दे दी। अशर्फियों से भरी थैली लेकर पंडित जी ने राजा से पूछा, महाराज, अब हम चले जाएं क्या? राजा ने कहा, अगर आपकी कोई और समस्या नहीं है तो आप जा सकते हैं। पंडित जी खुशी से उछलते हुए वहां से चल देते हैं। दोस्तों, इसके बाद पंडित जी ने अशर्फियों का क्या किया, इसके आगे की कहानी हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और इस कहानी